जनरल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से जो कश्मीर का मसला है वो दुनिया के सामने उठाया और पाकिस्तान इससे पहले भी भारत के खिलाफ सबूत और जो डोजियर है वो भी जमा करवा चुके हैं। अब दूसरी तरफ मोदी की तकरीर का जो मकसद है वो अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाना लग रहा था। आप दोनों वज़ीर आज़म के खिताब को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो खिताब है वो अगर उसको हम आलमी सतह पे अगर देखें वो बड़ा एक जामे खिताब था जो कि पूरी दुनिया के मफादात, ख़ास तौर पे तमाम मुस्लिम ममालिक के जो मफादात हैं उनको कवर कर रहा था। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में अगर देखें तो मुसलमान और फिर कश्मीर के ऊपर उनका फोकस रहा। जो बातचीत उन्होंने की वो हक़ाइक़ पे मबनी थी, इसकी पूरी दुनिया ने सराही। जो जवाबन कहा गया वो सारा वही था जो आप हमेशा उनसे सुनते हैं, जो झूठ का पलंदा, यानी भारत सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत जो है वो करते। और लेकिन अगर आप देखें तो क्या कश्मीर में जमहूरियत है? वहाँ पे कहने की बात ये है कि भारत ने तो एक वही लगी पिटी जो हमेशा की उनकी लकीर है उसी पे बातचीत की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई। ख़ास तौर पे जो हमने सैयद अली शाह गिलानी की रेफरेंस से जो इनका एक डोजियर बाद में दिया हुआ था और उसमें इनके सारे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और ये इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन, ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड थी और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को उससे तक़वियत मिल रही थी। वो चीज़ सामने पब्लिक दुनिया के सामने पहले ला चुके थे। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तरह केस पाकिस्तान का पेश किया गया और एक मौसर तरीके से, और तवक्को है कि इसको गवर्नमेंट फॉलो करेगी और चलता रहेगा। ये भारत के मामले में उसको बेनकाब करने का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, भारत से कोई तनकीद करे, चले जी बनता है कि जी भारतीय जो है वो तो तनकीद करेंगे क्योंकि ज़ाहिरी बात है ना, पाकिस्तान की कामयाबियां भारत को पसंद आती हैं। पाकिस्तान की जानिब से अगर मसला कश्मीर पे बात की जाएगी भारत को कभी भी वो बात पसंद नहीं आएगी। अफगानिस्तान के बारे में खुल के बात की जाए, मौक़िफ़ दिया जाए, वो भी भारत को हज़म नहीं होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पर पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोग थे, मेरे ख्याल से मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो तनकीद कर रहे थे, सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। उनके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें कि आखिर ऐसा क्या लगा आपको तकरीर में जिस पर पाकिस्तान के अंदर से कोई अगर उनके खिलाफ बात करे? देखिए, उसमें कोई ऐसा रियलिज्म नहीं था। फिर यह है कि एक तकरीर है जो कि सारी दुनिया ने सराही, उसके ऊपर मैं समझता हूँ इस तरह की कोई तनकीद करना वो कुछ मुनासिब नहीं लगता। और अगर आप ये समझें कि सियासी इख्तिलाफ की वजह से आप मुल्क के मामलात या बैनुल अक़वामी मामलात में भी इसी तरह का रवैया अख्तियार करें जिसका बाकी पार्टियों ने किया है, तो वो कोई मुनासिब नहीं है। ये इश्यूज जो प्राइम मिनिस्टर ने कवर किए वो सारे हमारे बैनुल अक़वामी मामलात से उनका ताल्लुक था। लिहाजा ये तो किसी भी पार्टी की, मैं समझता हूँ अगर कोई भी सियासी पार्टी आज हुकूमत में हो तो उसको इसी तरह इन मामलात को करना चाहिए, बजाय इसके कि इसके ऊपर तनकीद की जाए। तो वो बेजा तनकीद, यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है, खास तौर पे जो अपोजिशन में लोग हैं, वो मुनासिब नहीं है और मैं समझता हूँ खुद अपना मजाक बनाने वाली बात है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आगे चलते हैं। अच्छा, भारतीय रियासत आसाम में गैर कानूनी करार देकर मुसलमान आबादी के खिलाफ भारतीय पुलिस ने ऑपरेशन किया और एहतजाज करने वालों पर जनरल साहब डायरेक्ट बराह रास्त फायरिंग की। अब पुलिस एहलकारों की जानिब से एक मुसलमान शख्स को कत्ल करने के बाद उसकी जो लाश है, उसकी बेहुरमती की जो वीडियो है वो भी इंटरनेट पे वायरल हो गई थी। तो जनरल साहब, क्या जो आलमी बरादरी है उसे भारत में होने वाली ये जो खुलेआम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं ये नज़र नहीं आती हैं? देखिए, इस दफ़ा जब मोदी वहाँ पे अमेरिका गए हैं और लोगों को मिले हैं तो उनको मुख्तलिफ जगहों पे क्रिटिसिज्म, तनकीद सुननी पड़ी। जो बाइडेन ने भी उनको लेक्चर दिया है और गांधी की जो रवायात थी या गांधी ने जो कुछ इनको सिखाया उसका जिक्र उनको बताया कि ये जो तशद्दुद है ये तो आपकी तालीम में नहीं, लेकिन वो मेरा ख्याल है बाइडेन भूल गए कि गांधी को जान से मारने वाले भी यही लोग थे, आरएसएस के लोग थे। तो बड़ी एक किस्मती है कि जो आसाम में चीज नजर आई, आप उसको जो लाश के ऊपर जाके कूदा एक जर्नलिस्ट,
उसको लाश की बेहुरमती नहीं कहेंगे, बल्कि मैं समझता हूं कि जो हिंदू पॉपुलेशन के ज़हन में मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है, वो नफरत का एक इज़हार था। वो लगता था कि नफरत कूट-कूट के अंदर भरी है जो बाहर आ रही है। और अगर ये नफरत का हाल है और इस तरह का माहौल है भारत में, तो मुसलमान तो वहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो गया। और फिर जो आसाम में इन्होंने जुल्म किया है, ये जो इन्होंने सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं ये, वो उसकी बिल्कुल वजह हो से गया। ये सैकड़ों फैमिलीज को वहां पे बेदखल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उनको। जो लोग आज उनके पास सिटीजनशिप कागजात मौजूद हैं, आप उनको निकाल के कहाँ भेजेंगे? वो किधर जाएंगे बेचारे? तो मुल्क यही था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, बंगाली हैं, उनको उठा के तो इस तरह ये कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा सारा कसूर ये है, एक वक्त में मुसलमान थोड़े इकट्ठे थे, ओआईसी वगैरह कुछ फंक्शनल नजर आती थी, अब उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा, जिसकी वजह से भारत में दलेरी है और दबा के मुसलमानों को वो जलील ख्वार कर रहे हैं। जी। ये तो मिनिस्टर की मैं समझता हूँ एक जुर्रतमंदाना तकरीर थी। उन्होंने इस किस्से को उठाया और अक़वाम आलम के सामने पेश किया कि आसाम में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, और फिर हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस पे एहतजाज भी किया है। ये ऐसे नहीं है, फॉरेन ऑफिस ने एहतजाज भी किया है। जी। तो भारत हकीकतन तो इसका कोई जवाब नहीं है जो वो कोई अपना सफाई जी, पेश जी, करे, जी। लेकिन भारत जुल्म है। अच्छा ठीक है जनरल साहब, एक और अहम पॉइंट के एक अमरीकी अखबार के मुताबिक चीन का मुकाबला करने के लिए जो अमेरिका है वो भारत का साथ चाहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाइडन है किसी रोक टोक के बगैर मोदी से जो कुर्बत बढ़ाकर ट्रंप और ओबामा वाली गलती दोहरा रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि अमेरिका इस मामले में समझ गया है कि भारत उनको इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने देखा है कि जो इनका चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन हुई लद्दाख में, उसमें भारत का बड़े पैसिव रोल रहा है और भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से जान छुड़ाए। सो अमेरिका को नजर आ रहा है, चुनाचे अमेरिका ने एक इत्तेहाद और बनाया है जिसमें कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया शामिल हैं, और उसमें आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने बहुत बड़ा एक डील भी किया है एटमी आबदोदों के लिए। तो इन हालात में लगता ये है कि वो भारत के ऊपर तकिया नहीं कर रहे, भारत को उन्होंने एंगेज किए रखा है, लेकिन सारा तजर्बा जो उन्होंने इसमें हासिल किया वो ये है कि भारत के तिलों में तेल नहीं। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि भारत ने दोनों तरफ पांव रखा है। एससीओ चाइना के साथ भी ताल्लुकात वो अपने बनाने की कोशिश कर रहा है, रशिया के साथ, रशिया से S-100 उन्होंने मिसाइल खरीदे हैं। तो दोनों तरफ पांव रखा हुआ है, अमेरिका के साथ भी और रशिया के साथ भी। नतीजा ये है कि ये एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे नहीं देखा जा रहा, और मेरा अपना ख्याल है अमेरिका आने वाले दिनों में भारत पे इन्हिसार अपना कम कर देगा, और जो उसका नया इत्तेहाद आ रहा है वो प्राइमरीली वो इत्तेहाद हो।